ये है हमारे स्ट्रेट लाइन का पार्ट 3। बाकी बचे हुए जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वो सभी फॉर्मूलों को हम इस शॉर्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। ये हमारा एक्सिस ग्राफ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इमेज क्या होता है। जैसे कि मैंने रेंडमली कोई पॉइंट x1, y1 यहाँ लिया है और अगर इस पॉइंट का मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना चाहती हूँ तो इमेज कुछ यहाँ बनेगी। इसका मतलब होता है ये पॉइंट हमारे एक्सिस से कितना डिस्टेंस ऊपर है और कितना डिस्टेंस ये नीचे आएगा। दैट मीन्स y1 डिस्टेंस ऊपर है, y1 डिस्टेंस नीचे आना चाहिए इमेज के लिए। तो हमारा जो न्यू कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x1, y1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है। इसी टाइप से अगर कोऑर्डिनेट x1, y1 की y एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हमें इमेज निकालनी है तो जितना डिस्टेंस ये आगे की तरफ मूव कर रहा है दैट इज x1, उतना ही डिस्टेंस ये पीछे की तरफ मूव करेगा दैट इज x1। तो नया वाला कोऑर्डिनेट -x1, y1 बनेगा। इसी टाइप से अगर किसी कोऑर्डिनेट x1, y1 का y इक्वल टू x लाइन के रिस्पेक्ट में आपको इमेज निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, y को x में इंटरचेंज करना है। तो नया वाला जो कोऑर्डिनेट आपका बनेगा वो y1, x1 बनेगा। अब चलते हैं आगे। अब जब कभी आपके पास में कोई कोऑर्डिनेट x1, y1 इस तरह से गिवन हो और आपको किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है तो आपको सिंपली किस तरीके से याद रखना है मैं वो चीज़ बताती हूँ। कैपिटल X, क्योंकि आप नया पॉइंट निकालना चाहते हो, इसका इमेज निकालना चाहते हो, तो कैपिटल X माइनस पुराना वाला पॉइंट x1 अपॉन इसके कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट नीचे की तरफ आएंगे। और ये -2, बहुत सारे बच्चे ये -2 भूल जाते हैं, तो ये दिमाग में रखना कि 1 स्टेप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, 2 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप, इसलिए -2 आएगा। और नीचे की तरफ मैं भी बताती हूँ -2। ये पॉइंट आपको सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर देना है अपॉन में a² + b²। और जब कभी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो उसका इक्वेशन होगा आपके पास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ये पॉइंट निकालने के लिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी पॉइंट निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा x - x1 पुराना वाला पॉइंट अपॉन ए इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। अभी यहाँ पे माइनस का जो साइन है ये क्योंकि ये पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है तो मैंने माइनस लिया। देखो ये सब चीज़ें याद रखने के लिए माइनस क्यों लिया, अदरवाइज इसका जो डेरिवेशन है वो डिफरेंट है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। अब यहाँ आपको 2 इक्वेशन गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। उस इक्वेशन को निकालने के लिए आपको सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ देखो a1x + b1y + c1 ये हमारी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, एंड इक्वल टू प्लस माइनस a2x + b2y + c2 अपॉन a2² + b2², ये वाले a2 b2। ओके, अब यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है प्लस आएगा या माइनस आएगा, किसके लिए, एक्यूट या ऑब्ट्यूस को चेक करने के लिए। ओके, इस चीज़ को समझने के लिए आपको बहुत सिंपल सा मेथड बताती हूँ, वही आप अप्लाई करोगे तो आपको कोई